सभी संडे स्कूल के स्टूडेंट्स सबको सप्रेम मसीह यीशु में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, हमें फिर से एक बार ये संडे स्कूल प्रोग्राम में इस रीति से जोड़ने के लिए सहायता किया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। आइए आज के इस संडे स्कूल प्रोग्राम को आरंभ करने से पहले हम प्रभु से सहायता लेते हैं, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, जबकि प्रभु इन दिनों में हम लॉकडाउन हो करके अपने अपने घरों में और अपने अपने स्थानों में पाए जाने के बावजूद भी आपके उपस्थिति में सुरक्षित हैं। तेरे नाम की महिमा करते हैं। हम हमारे बच्चों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्हें अपने माता पिता के साथ प्रभु अपने घरों में सुरक्षित रखे हो। तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हे प्रभु, आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सर्वदा सुख वास करता है। तेरे नाम की महिमा करते पिता, हमारी आवश्यकताओं को भी आपने आप तक पूरी की है, हमारी देखभाल की है, हमारी अगुवाई की है, सहायता की है। सारे विषयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सबसे अधिक हम मसीह यीशु के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसने हमारे पापों के लिए मारा, गड़ा गया और जी उठा, वरन हमें प्रभु साथ रहने के लिए अपने पवित्र आत्मा को भी दिया है, जो हमारे साथ साथ रहता है। धन्यवाद करते हैं आपके जीवन के लिए जो आपने हमारे अंदर डाला है। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं। आज इस समय फिर से एक बार हमें जबकि संडे स्कूल के प्रोग्राम में जोड़ने के लिए सहायता किया है, धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने सुंदर गीतों के द्वारा और मेमोरी वर्स के द्वारा और कहानियों के द्वारा भी, वचन के माध्यम से भी आप हम सबों को आशीषित करें, प्रार्थना करते हैं। अंधकार की शक्ति को बांधते हैं मसीह यीशु के नाम से और प्रभु यीशु मसीह के लहू के छिड़काव के अधीनता में आकर के हमारी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं। दया से सुन, स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए हम एक सादरी में गीत गाते हैं, दुनिया कर सृजनहारा।
भोग के रहे से पाप से मैं दिल छुटकारा मैं भोगे कर ले उधार से पाप से मैं दिल छुटकारा मैं भोगे कर ले उधार दुनिया कर सिर जन हारा
आइए इस समय हम कुछ बच्चों को जो मेमोरी वर्स याद करके बताए हैं उनको सुनेंगे। कलीसिया उसके लिए लॉ लगाकर सबों को जय मसीह की। मेरा नाम जॉय मोदक है। कलीसिया उसके लिए लॉ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। प्रेरित 12:5 कमर बांध अपने जूते पहन ले। प्रेरित 12:8 अब मैंने जान लिया है कि प्रभु ने अपना सद्दूत भेजकर मुझे छुड़ा लिया। प्रेरित 12:11 Praise the Lord. My name is Abija Oram. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with the sword. When he saw that this met approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the festival of unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between 2 soldiers bound with 2 chains, and sentries stood guard at the entrance. Suddenly an angel of the Lord appeared, and a light shone in the shoal. He struck Peter on the side and woke him up. "Quick, get up," he said, and the chains fell off Peter's wrist. Then the angel said to him, "Put on your clothes and sandals," and Peter did so. "Wrap your cloak around you and follow me," the angel told him. Peter followed him out of the prison, but he had no idea that what the angel was doing really happening. He thought he was seeing a vision. They passed the first and second guards and came to the iron gate leading to the city. It opened for them by itself, and they went through it. When they had walked the length of 1 street, suddenly the angel left him. Then Peter came to himself and said, "Now I know without a doubt that the Lord has sent his angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were hoping would happen." When this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. Peter knocked at the outer entrance, and a servant named Rhoda came to answer the door. When she recognized Peter's voice, she was so overjoyed she ran back without opening it and exclaimed, "Peter is at the door." "You're out of your mind," they told her when she kept insisting that it was so. They said it must be his angel. But Peter kept knocking, and when they opened the door and saw him, they were astonished. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church. जय मसीह की सबको। मेरा नाम है सारूनिका। About that time the king led violent men on some who belonged to the church. He killed James, the brother of John, with the sword. When he saw that it pleased Jew, he proceeded to arrest Peter also. This was during the day of unleavened bread. When he had seized him, he put him in prison. Then he gave him over to 4 squads of soldiers to guard him, intending after the Passover to bring him out to the people. So Peter was put in prison,
but earnest pray for him was made to God by the church. Now when Herod was about to bring him out on that very night, Peter was sleeping between two soldiers bound with two chains, and sentries before the door were guarding the prison. And behold, an angel of the Lord stood next to him, and the light shone in the cell. And the light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him, saying, "Get up quickly," and the chain fell off his head. And the angel said to him, "Dress yourself and put on your sandals." And he did so, and he said to him, "Wrap your cloak around you and follow me." And he went out and followed him. He did not know that what was being done by the angel was real, but thought he was seeing in vision. When they had passed the first and the second guard, they came to Aaron's gate leading into the city. It opened for them of its own accord. And they went out and went along one street, and immediately the angel left him. When Peter came to himself, he said, "Now I am sure the Lord has sent his angel and rescued me from the hand of Herod, and from all that Jewish people were expecting." And when he realized this, and he knocked at the door of the gateway, a servant girl named Doda came to answer. Recognizing Peter's voice in her joy, she did not open the gate, but she ran, insisting. reported that Peter was standing at the gate. They said to her, "You are out of your mind." She kept insisting that it was so. They kept saying, "Is this angel?" But Peter continued knocking at they opened, and he saw him, and they were amazed. Thank you. आइए हम लोग आज के संडे स्कूल के लिए प्रभु के वचन में से एक कहानी सुनेंगे। उससे पहले आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक घर में एक छोटी लड़की थी और वो जो है अपने परिवार में आनंद और खुशी से रहती थी। एक दिन क्या हुआ, उस लड़की को, पहले मैं उसका नाम भी बता देता हूँ, उसका नाम है शांति। उसकी माँ ने एक दिन उसको सवेरे कहा कि बेटी, टेबल में जो लड्डू रखा हुआ है ना, तुम उसको बाद में खाना, नाश्ता के समय में मैं दूंगी, उस समय तुम खा लेना। लेकिन वो लड़की क्या है, उसको समझ में तो आ गया कि उसको क्या करना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसकी माँ काम में व्यस्त हो गई, वो चुपके से एक लड्डू उठा ली और खा ली।
बाद में जब नाश्ता के समय में मम्मी ने देखा तो क्या देखा कि जितने लड्डू थे उसमें से एक लड्डू कम था। मम्मी को पता चल गया कि शांति ने क्या किया है। जब उसको पता लगा कि शांति ने एक लड्डू खा ली है और अपने को खुश करने के लिए माता के प्रेम का आज्ञा पालन करने को महत्व न देकर वो खा ली है। प्रिय बच्चों, उनको बहुत दुख लगा। शांति अपने इच्छा को, खाने की अभिलाषा को रोक नहीं पाई। खाने की इच्छा मां की आज्ञा पालन करने की इच्छा से बढ़कर हो गया। इस रीति से जो है हम भी बहुत से समय में क्या करते हैं कि जिन चीजों को हम पाने की इच्छा रखते हैं उसके लिए हम अधैर्य हो जाते हैं। यदि हमें कोई चीज को पाने की इच्छा हो तो हम उसके लिए एकदम व्याकुल हो जाते हैं और फिर हम धीरज भी नहीं धरते। यदि हमें ऐसे चीजों की आवश्यकता है तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और फिर कि हम उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और तब परमेश्वर हमको उससे कहीं सर्वोत्तम चीज दे सकता है। प्रिय बच्चों, आइए हम बाइबल में से भी एक कहानी देखेंगे। बाइबल में यहोशू का किताब और उसका 7 और 8 अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में कहानी बताई गई है और उसका नाम है अकान। परमेश्वर इस्राएलियों को जो मिस्र देश में बंदी थे, मूसा की अगुवाई में मेमने के बलिदान के द्वारा और 10 विपत्ति मिस्रियों के ऊपर डाल करके उनको मेमने के लहू के द्वारा छुटकारा दिया। वो लाल समुद्र पार गए, 40 साल की यात्रा में आ गए और फिर उसके बाद उन्होंने यरदन नदी भी पार कर लिया और फिर पहला नगर जो उन्होंने जय किया वो है यरीहो। यरीहो को परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएल को दे दिया। 6 दिन उन्होंने एक एक चक्कर काटा और 7वें दिन 7 बार चक्कर काटा और यरीहो का दीवाल जो है गिर गया। उस समय जो यहोशू और उसके साथी लोग थे, बहुत सारे जो सिपाही थे, युद्ध करने वाले थे, उनमें से एक बलवान सिपाही उनके बीच में था, उसका नाम था अकान। वो भी अपने साथी सिपाहियों के साथ क्या किया कि वो टूटा दीवार को पार करके वो लोग जो है अंदर चले गए और जब वो लोग अंदर चले गए बच्चों, क्या है कि वहां पर जितने यरीहो के निवासी थे सबको मार करके सत्यानाश कर दिया। क्योंकि यरीहो के लोग बहुत ही दुष्ट थे और ये दुष्ट लोग ऐसे थे जैसे इन दिनों में कोरोना वायरस। हमारा ये संडे स्कूल लेसन बताता है
कि ये लोग ऐसे दुष्ट थे कि अगर परमेश्वर इनको ऐसे ही छोड़ देता तो एक महामारी के जैसे ये लोग सब कुछ को बर्बाद कर देते। इसलिए परमेश्वर ने उनको नाश करना चाहा और इनको दंड देना चाहा। इस्राएलियों के द्वारा उसने उस नगर को नाश किया। परंतु क्या हुआ कि आकान जब अंदर गया तो एक घर में वो भीतर रूम में चला गया और जब अंदर चला गया तो क्या देखता है कि वहां पर कुछ बहुत ही आकर्षणीय चीज है। उसमें क्या है, हम एक बार के लिए यहोशू का किताब और 7 अध्याय से हम पढ़ देते हैं 21 वचन में कि जब मुझे लूट में सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। प्रिय बच्चों, इस प्रकार 3 आकर्षणीय चीज उसको दिखाई पड़े। एक सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, दूसरा चांदी 200 शेकेल का और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी। परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा ये आज्ञा दिया था 6 अध्याय का 18 वचन में कि तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की हुई वस्तु ठहरा कर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। परमेश्वर पहले ही चेतावनी दिया था कि अगर कोई यरीहो नगर के कोई भी चीज का अगर लालच करेगा और उसको अगर ले लेगा तो वो खुद ही अर्पण की वस्तु ठहरेगा और उसके द्वारा सारे इस्राएली प्रजा कष्ट में पड़ जाएंगे। ये बात सारे सिपाहियों को मालूम थी और हां, आकान को भी मालूम था, लेकिन उसने उसको चुपके से, जब कोई देख नहीं रहा था, चुपके से ले लिया और उसको अपने पास रख लिया। और जब इन बातों को हम देखते हैं कि जब वो इन चीजों को देखा तो वो लालच में पड़ गया, एक परीक्षा में पड़ गया। एक और परमेश्वर की आज्ञा है कि उसका लालच नहीं करना, लेकिन दूसरी ओर अपने मन में एक इच्छा, जो अभिलाषा जो जागृत हुई, उसको वो रोक नहीं सका। प्रिय बच्चों, ये जो आकान है, हम इस कहानी को जब पढ़ते हैं तब देखते हैं कि वो परीक्षा से बचने के लिए वो कोशिश भी नहीं किया और उस परीक्षा में वो फेल हो गया। और क्या है, वो तीनों चीजों को अपने यहां ले आया और अपने डेरे के भीतर भूमि में गाड़ के रख दिया। इसको बाहर के कोई सिपाही या यहोशू तो नहीं देखा, नहीं जाना, लेकिन परमेश्वर ने देख लिया था। प्रिय बच्चों, जितने लूट लेना था और जो यरीहो नगर को मार करके सत्यानाश करना था, यहोशू और उसके सारे सिपाही साथी लोग वो काम को तमाम कर दिए। उसके बाद वे अपने डेरे गिलगाल को लौट गए। लौटने के बाद क्या हुआ, आगे जो है नेक्स्ट जो नगर था जीतने का उनका, वो था आय नगर। अब
इससे पहले कि उस नगर को जाएं और उसको अपने वश में कर लें, यहोशू ने वहां पर भेदिए भेजे। जब भेदिए गए और जा करके आई नगर का पता लगा करके आए, तब क्या हुआ प्रिय बच्चों, उन्होंने ये रिपोर्ट दिया, यहोशू और उसका 7 अध्याय का 3 वचन में उन्होंने यहोशू के पास लौट कर कहा, सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2 या 3 हजार पुरुष जाकर एक को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। वो लोग थोड़े लोग थे, 2-3 हजार जाने से वो लोग जीत सकते थे। यरीहो जैसे मजबूत और यरीहो जैसे बड़ा नगर वो नहीं था, वो आसानी से उसको जीत सकते थे। और परमेश्वर उनकी ऐसी सहायता भी कर सकता था कि वे उसको जीत सकते, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं सकेगा, मैं तुम्हारे शत्रुओं से लड़ूंगा और तुमको जय दिलाऊंगा। और ऐसा ही उसने यरीहो नगर में करके दिखाया था। ऐ नगर में भी परमेश्वर ऐसा कर सकता था, लेकिन प्रिय बच्चों हुआ क्या, 4 वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए कोई 3 हजार पुरुष वहां गए, परंतु एक के रहने वालों के सामने वे भाग आए। 5 में, तब एक के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से सबारिम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। प्रिय बच्चों, ये परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर की सेना है। इतने बड़े नगर यरीहो को जीते, लेकिन अब ऐ नगर के सामने में ऐसे हार गए, बहुत बुरी तरह हार गए। इस्राएली प्रजा में से 36 लोग मर गए। अब हम देखते हैं कि ऐसे हार के बाद यहोशू और दूसरे जो प्राचीन लोग थे वे बहुत दुखी हुए और उनको बहुत घबराहट हुआ, हमारे मध्य में ये क्या हो गया, क्यों ऐसा हुआ, क्यों हम आज शत्रु से हार गए। और वे बहुत ही दुखी होकर के रोने लगे, मुंह के बल गिर गए परमेश्वर के संदूक के सामने में और सांझ तक पड़े रहे। 6 पद में हम पढ़ते हैं, यहोशू ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने यहोशू को बताया क्या कारण है जिसके कारण वे ऐ नगर में हार गए। प्रिय बच्चों, हारने का कारण क्या था? हारने का कारण यही था कि पाप को छिपाया गया था। आकान ने पाप किया और उसको छिपा के रख दिया, किसी को तो पता नहीं चला, लेकिन परमेश्वर को पता चला। परमेश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। नीति वचन 15 का 3 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की आंख सबके ऊपर रहती है, बुरा और भला दोनों को देखता है। हम उसकी आंख से छिप नहीं सकते। परमेश्वर ने देख लिया था। परमेश्वर बता दिया कि इस्राएलियों ने पाप किया है, जबकि एक व्यक्ति पाप किया था, लेकिन यह बताया कि इस्राएलियों ने पाप किया है। अब वो कौन पाप किया है जब देखा गया, तब क्या है, परमेश्वर ने यहोशू को बताया कि क्या करना है। परमेश्वर यहोशू को यह बताया कि तुम ऐसा करना कि एक एक इस्राएली गोत्र को सामने लाना। अब यहोशू
परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एक एक गोत्र को सामने लाया। एक एक गोत्र सामने आए। यहूदा गोत्र पकड़ा गया। यहूदा गोत्र में से अब फिर परमेश्वर का आत्मा जेरह वंशियों का कुल को पकड़ा। जेरह वंशियों के कुल में से उसने जब्दी को पकड़ा और जब्दी के परिवार में से आकान को पकड़ा। अब आकान पकड़ा गया। प्रिय बच्चों, गिनती का किताब उसका 32 अध्याय और 23 वचन में लिखा है, तुम्हारे पाप तो तुमको पकड़ेगा। योर सीन विल फाइंड यू आउट। तुम्हारा पाप तुमको ढूंढ निकालेगा। हम देखते हैं भले ही आकान छिप के किया था, लेकिन परमेश्वर की आंख से नहीं छिप पाया। परमेश्वर का आत्मा उसको पकड़ लिया। जब उसको सामने लाया गया तब आकान अपने शब्द में उसको कैसे बताया। जब यहोशू उसको पूछ रहा है 7 अध्याय का 19 पद में, तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर का यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। अब 20 में हम पढ़ते हैं, और आकान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गाड़े गए हैं और सब के नीचे चांदी है। तब उसके बाद क्या हुआ? प्रिय बच्चों, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। ऐसा हुआ, अब वो तो पकड़ा गया, लेकिन आकान जो है, मैं दुखी हूं या मैं पश्चाताप करता हूं या मुझे क्षमा किया जाए, ऐसी कोई बात वहां पर नहीं कहता है। ये अद्भुत बात है। आगे को हम देखते हैं कि ये सोना और चांदी और ये वस्त्र की क्या आकान को जरूरत थी? ऐसा नहीं, उसके पास सब कुछ था। ये कितना मूर्ख था कि अभिलाषा में पड़ करके, छल करके वो जो है ये चीजों को अपने लिए ले लिया, और ऐसा करने के द्वारा वो परमेश्वर के ओर से मिलने वाले सारे आशीषों को खो दिया और अपना सब कुछ खो दिया। कितना सुंदर कनान देश में वो आया था, वहां पर कितना भरपूरी का देश था, दूध और मधु का धारा बहने वाला देश। वहां पर वो कितना आनंद और खुशी से रह सकता था। लेकिन आगे क्या हुआ? हम वचन में पढ़ते हैं कि उसको और उसके परिवार को और उसके सारे उसके जितने जो जीव जंतु थे उसके घर में, भेड़ बकरी गधे बैल जितने थे, सबको पत्थरवाह करके मार डाला गया और जला दिया गया, और उसके ऊपर उनके ऊपर पत्थर डाल दिया। इस्राएली लोग इस बात को भली भांति समझ गए कि पाप कितना भयंकर विषय है। परमेश्वर की दृष्टि में पाप कितना भयंकर है। परमेश्वर की आंख से ना कोई छिप सकता है, ना कुछ छिपा सकता है। परमेश्वर के आंख के सामने में सब कुछ खुला और बेपरद है। जैसे शांति की मां
उस समय तो नहीं देखी जिस समय शांति ने लड्डू उठा करके खा लिया, लेकिन बाद में उसको पता चल गया। जब पता चल गया तो बहुत दुखी हुई। ऐसे ही परमेश्वर जब देखता है कि हम ऐसे लालच करते हैं, जब हम परीक्षा में पड़ जाते हैं, जब हम पाप करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, तो परमेश्वर को भी दुख होता है। हम जानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी हम अपने को खुश करने के लिए हम उसको कर देते हैं। हमारे सामने परीक्षा आती है और हम आकान के समान वो परीक्षा से बचने की हम प्रयास नहीं करते, परंतु वो परीक्षा में अपने आप को हम समर्पित कर देते हैं और हम वो परीक्षा में हार जाते हैं। ये आकान का विषय और ये शांति की कहानी भी कितना दुखद कहानी है। क्या शांति अपने तरफ से लड्डू लेकर के जो खाई, उसमें उसको उतना आनंद मिला जितना कि उसको उसकी मां देने से, खाने से आनंद हो सकता था? कदापि नहीं। प्रिय बच्चों, बहुत बड़ा दुखद हार, कष्ट इस्राएलियों को आकान के पाप के कारण हुआ। पर आगे हम देखते हैं कि ये जो पाप इस्राएलियों के मध्य में आया था, ये परमेश्वर के परिवार में जो पाप आया था, उसकी चुनी हुई प्रजा के बीच में, उसको तो साफ सफाई करना ही था। क्योंकि परमेश्वर वो पाप और अशुद्धता जो उनके बीच में आई थी, जब तक वो दूर नहीं किया जाएगा, परमेश्वर आगे उनके साथ नहीं रह सकता था। 12 वचन में वो साफ साफ कह दिया कि यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश ना कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। और वैसे ही अगर परमेश्वर उनके साथ नहीं रहेगा तो 13 पद में लिखा है कि जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। जब तक हम पाप को छिपा करके रखते हैं, हमें जय नहीं मिलती है। जय पवित्रता में मिलती है। यदि हमारे अंदर पवित्रता हो तो हम जय पा सकते हैं परीक्षाओं के ऊपर, लड़ाई के ऊपर, आत्मिक लड़ाई के ऊपर। यदि हमारे अंदर पाप हो, अशुद्धता, मलिनता हो, तो हम आसानी से हार जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ नहीं दे सकता ऐसे में। प्रिय बच्चों, इसलिए इस्राएलियों के मध्य में से यह बुराई को दूर करना जरूरी था। अब परमेश्वर ने यह भी बताया कि कैसे वो जो आय नगर है उससे जो ये हार गए थे, उसके ऊपर अब कैसे ये लोग जय पा सकते हैं। परमेश्वर ने बताया कि जो सिपाही हैं उनको 2 भाग किया जाए और एक भाग जो है आय नगर के पीछे तरफ छापा मारे और एक हिस्सा जो है इधर सामने के गेट तरफ से आक्रमण करे। सो ऐसे ही किया यहोशू ने। और जब यहोशू आधा हिस्सा सिपाहियों को लेकर के सामने के गेट तरफ से आक्रमण किया, आए के लोगों ने सोचा कि इस बार फिर हम उनको मारेंगे, भगाएंगे, और यहोशू और उनके साथियों को आक्रमण करने के लिए नगर से निकले। और यहोशू ऐसा दिखाया कि हम हार रहे हैं, और वो ऐसा दिखाया कि वो डर के मारे भाग रहे हैं, और भागते भागते दूर चले गए। और आए नगर के लोगों ने उनका पीछा करते करते नगर से काफी दूर निकल गए। जैसे ये बाहर निकल गए, जो पीछे छिपे हुए थे आधा सिपाही यहोशू के, उन्होंने तुरंत
नगर में घुस करके वहां पर आग लगा दी और इस प्रकार सब कुछ को सत्यानाश कर दिया। बाद में आय नगर के सिपाही जो है दोनों सिपाहियों के दल के बीच में पड़ गए और उन्होंने उनको मार करके सत्यानाश कर दिया। एक बहुत बड़ा विजय हुआ। और जब ऐसे विजय इन्होंने पाया तब हम पढ़ते हैं बच्चों कि यहोशू एक वेदी बनाया। उसको हम 8 अध्याय के 30 वचन में पढ़ते हैं। वो एक वेदी बनाया और वहां पर उन्होंने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर को धन्यवाद दिया उन्होंने। प्रिय बच्चों, इस कहानी से हम क्या पाठ सीखते हैं? देखिए, परीक्षाएं तो हमारे जीवन में आती ही हैं, सबके जीवन में परीक्षाएं आती है। यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षा आई। हम बुराई करने के लिए शैतान के परीक्षा में पड़ते हैं। शैतान हमको पाप में गिराना चाहता है। जिस रीति से उसने आदम और हवा की परीक्षा की, वैसे ही हमारी भी परीक्षा करता है। जैसे उसने यीशु मसीह की परीक्षा की, हमारी भी परीक्षा करता है, और ताकि हमको भी पाप में गिराए। लेकिन यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसे परीक्षा है तो हमें परमेश्वर की सहायता लेना चाहिए। परमेश्वर की सहायता लेकर के हमको विजय मिल सकता है। यदि हम परमेश्वर की सहायता लेंगे तो हम जय पा सकते हैं। यदि हम कोई परीक्षा आई, प्रलोभन आया, अभिलाषा आई, लालच आया, अगर हम ऐसे समय में परमेश्वर की सहायता लेंगे तो प्रभु हमको निश्चय विजय देगा। अगर हम एक परीक्षा में जय पा गए तो फिर क्या होता है? हमको बल मिलता है। ऐसा बल मिलता है कि हम आगे के जो परीक्षा आती है उसको भी हम बोल्डली फेस कर सकते हैं, हिम्मत के साथ उसका सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक परीक्षा में हार जाते हैं तो फिर दूसरे परीक्षा में जय पाने के लिए हमको हिम्मत नहीं होता है। प्रिय बच्चों, जब हम जय पा जाते हैं प्रभु की सहायता लेकर के, तो क्या होता है कि हमको धीरज भी मिलता है और बल भी। लेकिन जब हम हार जाते हैं और पाप को छिपा करके रखते हैं, ऐसे समय में क्या होता है कि परमेश्वर हमारी सहायता नहीं कर सकता। जिस रीति से इस्राएलियों को उसने आय नगर के विरुद्ध में मदद नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने पाप को छिपा करके रखा था। यदि हम भी अपने मन में, अपने हृदय में पाप को छिपा करके रखे अकान के समान, तो फिर हम परमेश्वर की सहायता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी मदद नहीं कर सकता है। बहुत से समय में हम अधीर हो जाते हैं और बुरी अभिलाषा में खींचे जाकर के पाप में गिर जाते हैं। याकूब की पत्री में 1 अध्याय में इस बात को हम अच्छी रीति से पढ़ते हैं। याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय में मैं पढ़ देता हूं। चौदह वचन, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जानता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। सो परमेश्वर अपने वचन से हमें बताता है किस रीति से हम अभिलाषा में पड़कर, खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ जाते हैं। प्रिय बच्चों, ऐसे समय में जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, प्रलोभन आता है और हमारे अंदर बुरी अभिलाषाएं आती है, लालच आते हैं और कुछ ऐसी चीज पाने की हमको इच्छा होती है जिसके लिए हम बहुत ही
जो है उत्सुक हो जाते हैं। ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए? हमको चाहिए कि हम प्रार्थना करें। यदि ऐसी चीज की हमें जरूरत है तो उन बातों के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु ने आज्ञा दी है किसी की चीज की लालच नहीं करना, किसी दूसरे की चीज की हमें लालच नहीं करना है। चाहे कोई भी चीज है, चाहे वो छोटा सा पेंसिल है या कि किसी का मोबाइल ही सही, या घर के कोई खाने का चीज हो या दूसरों के बागान के कोई फल ही सही, हमें लालच नहीं करना चाहिए। बहुत से समय में हम ऐसा करके जो है प्रभु को और प्रभु के आत्मा को हमने शोकित किया है। जब कभी ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आता है तब हमको क्या करना चाहिए? सिंपली हमको क्या करना चाहिए कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। यदि हम उस पर भरोसा रखें, उससे प्रेम करें, उसे प्रार्थना करें, तो प्रभु हमको सर्वोत्तम चीज को देगा। प्रिय बच्चों, ऐसा करने के द्वारा हम क्या है, अपने धीरज को और प्रभु के प्रति जो हमारा विश्वास और भरोसा है उसको भी बढ़ते हुए पाएंगे। परमेश्वर अपने पवित्र प्रजा को, अब्राहम, इसहाक, याकूब और उनके संतानों को, मूसा को और यहोशू को भी बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी प्रतिज्ञाएं दी। उनके साथ रहने की प्रतिज्ञा की, उनको अगुवाई करने की प्रतिज्ञा दी और उनके साथ हो करके युद्ध करने और विजय देने की प्रतिज्ञा की। उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करने की प्रतिज्ञा दी, उनको चंगाई देने की प्रतिज्ञा की और उनको हर रीति से आशीष देने की प्रतिज्ञा की। उत्पत्ति के 28 अध्याय का 15 वचन में हम पढ़ते हैं बहुत सुंदर प्रतिज्ञा। वैसे परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल एक प्रतिज्ञा का किताब है, बुक ऑफ प्रोमिसेस। इसमें प्रतिज्ञाएं भरी है, हमारे लिए सब प्रकार की प्रतिज्ञा दी हुई है। हम उन प्रतिज्ञाओं को लेकर के परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, उससे सहायता ले सकते हैं। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, एक महान प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर है। वो हमसे बहुत अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा की है। यहां पर देखिए 28 अध्याय उत्पत्ति की किताब और 15 वचन में कितना सुंदर प्रतिज्ञा दिया है। कहा है, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। परमेश्वर ऐसे सुंदर प्रतिज्ञा दिया और अवश्य ही उसको वो पूरा करेगा। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है उसको अवश्य ही वो पूरा करता है। ऐसे ही प्रिय बच्चों, परमेश्वर एक और प्रतिज्ञा भी किया है। वो क्या प्रतिज्ञा है? परीक्षा के समय में हमें सहायता करने के लिए। पहला कुरिन्थी और उसका 10 अध्याय, पहला कुरिन्थी और 10 अध्याय और उसका 13 वचन में पढ़ता हूं। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यहां नोट करिए बच्चों, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर सच्चा है, वो हमको सहने से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। दूसरी बात कि वो परीक्षा के साथ निकास का भी उपाय करेगा। परमेश्वर के पास वो परीक्षा से जय पाने के लिए उपाय है। इसलिए जब हमारे पास परीक्षा आती है तो हमको क्या करना है? हमको जय पाने के लिए परमेश्वर से सहायता लेना है। जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा की है, चाहे उद्धार के विषय में, अगुवाई के विषय में और अनंत जीवन देने के विषय में, मुकुट देने के विषय में, अपने साथ रखने के विषय में और इनाम देने के विषय में, वैसे ही एक और प्रतिज्ञा यहां पर हम पाते हैं कि वो परीक्षा के समय वो हमारे
सहायता करेगा, हमको उस परीक्षा से निकास करेगा। हमारा विरोधी शैतान लगातार इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए, किसको गिराए, किसको परीक्षा में डाले। अय्यूब को भी परीक्षा में डाला, यीशु मसीह को भी परीक्षा में डाला, हम सबको भी डालता है, आपको भी डालता है। परंतु इस परीक्षा से हम कैसे जय पा सकते हैं? चार खास बात। जब कभी परीक्षा आती है, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले वो परीक्षा के विषय को परमेश्वर के सामने में रखना है। यदि हमारे अंदर लालच भी आ रहा है, अभिलाषा भी आ रही है, हम हार जा रहे हैं जैसे भी लग रहा है, तो इन बातों को परमेश्वर के सामने में मान लेना है। दूसरी बात, परमेश्वर की सहायता मांगनी है, क्योंकि परमेश्वर है जो हमको मदद देगा। परमेश्वर वो है जो हमको बल देने वाला है। भजन संहिता और उसका 29 अध्याय में ऐसा वचन लिखा हुआ है, भजन संहिता 29 का 11 वचन में, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। परमेश्वर है जो बल देने वाला है। दूसरी जगह पर दाऊद परमेश्वर को कहता है, हे ईश्वर, हे मेरे बल। परमेश्वर को वो अपना बल मानता है। हम भी यदि परमेश्वर को अपना बल मानेंगे और उसकी सहायता लेंगे, वो हमको बल देगा, हमको सहायता करेगा। किस लिए? परीक्षा के ऊपर जय पाने के लिए। और तीसरी बात है कि हमें उसका सामना करना है, जो भी परीक्षा है उसका सामना करना है, प्रभु को साथ लेकर के, उसकी दी हुई शक्ति को लेकर के। और चौथी बात है कि जब हमको विजय मिलता है, तो जैसे यहोशू ने वेदी बना करके बलिदान चढ़ाया, वैसे प्रभु को सारी महिमा गौरव देना। ये नहीं कि मैंने अपने कोशिश और बल के द्वारा जय पाया, नहीं, परंतु सारी महिमा प्रभु को देना है, प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रिय बच्चों, आइए हम इस कहानी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करें और एक जयवंत जीवन बिताएं। परमेश्वर चाहता है कि हम विजयी मसीही जीवन जीते, हारने वाला नहीं। दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। वो हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। क्या लिखा है? कि वो हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि दुनिया में हर समय जीतते रहता है। कोई भी ऐसा फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम ऐसा कोई नहीं है, कोई टीम ऐसा नहीं है, कोई कप्तान नहीं है जो हर मैच को जीता है। लेकिन परमेश्वर हमको ऐसा जीवन देने खोजता है। यदि हम ऐसे अपने परीक्षा में प्रभु की सहायता लेते हुए जाएंगे, तो क्या है? 14 वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थी 2 का 14, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। इस रीति से हम विजयी जीवन जीते हुए आनंद और खुशी से जी सकते हैं। और दूसरा पत्रस 2 का 9 में लिखा है, वो हमको परीक्षा से निकास करता है, छुड़ाता है। देखिए दूसरा पत्रस और उसका 2 अध्याय, माफ करें, दूसरा पत्रस और उसका 2 अध्याय का 9 वचन। हाँ, दूसरा पत्रस 2 अध्याय और 9 वचन। इसमें ऐसा लिखा है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक के लिए दंड की दशा में रखना भी जानता है। परमेश्वर अपने भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना जानता है। वो अपने भक्तों को परीक्षा में पड़े रहने नहीं देगा या हारने नहीं देगा। वो यद्यपि हार गए, या में लोग, इसराइली लोग हार गए, लेकिन परमेश्वर उनकी सहायता किया। लेकिन हाँ, क्या है? पाप को छिपाने से जय नहीं मिलती है। एक बात हमें भाली भांति जानने की आवश्यकता है। क्या है? कि छिपा हुआ पाप हमें पराजित कर देता है, लेकिन जब हम पवित्रता को अपनाते हैं तो हमको विजय देता है।
यदि हम परमेश्वर की सहायता लें तो हम जरूर विजयी जीवन जी सकते हैं, क्योंकि वो सहायता करने के लिए प्रतिज्ञा किया है। आज का मेमोरी वर्स है 1 कुरिन्थी 10:13। जैसे मैंने पढ़ चुका है और एक बार पढ़ देता हूँ। 1 कुरिन्थी और उसका 10 अध्याय और 13 वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। सीनियर बच्चे इस पद को पूरा याद करेंगे, और जो सीनियर बच्चे हैं वे ये वचन के साथ साथ में भजन संगीता 91 भी याद करेंगे, और जूनियर क्लास के बच्चे ये पद भी याद करेंगे 1 कुरिन्थी 10:13 और भजन संगीता 121 पूरा याद करेंगे। सीनियर बच्चे भजन संगीता 91 साम्स 91 पूरा याद करेंगे, साथ में 1 कुरिन्थी 10:13। जूनियर बच्चे भजन संगीता 121 पूरा याद करेंगे और साथ में 1 कुरिन्थी 10:13। और प्राइमरी बच्चे केवल 1 कुरिन्थी 10:13 याद करेंगे, और केजी बच्चे 2 पत्रस 2:9 याद करेंगे। केजी के बच्चे 2 पत्रस 2:9 याद करेंगे। और एक बार बता दे रहा हूं, सीनियर बच्चे 1 कुरिन्थी 10:13 याद करेंगे, साथ में भजन संगीता 91 पूरा याद करेंगे। जूनियर बच्चे 1 कुरिन्थी 10:13 याद करेंगे, साथ में 121 भजन भी याद करेंगे। और प्राइमरी बच्चे केवल 1 कुरिन्थी 10:13 याद करके बताएंगे, और केजी बच्चे 2 पत्रस 2:9 याद करेंगे। इसको आप याद करें, अपने माता पिता के सामने भी बोलें, और उसको रिकॉर्डिंग करके आप प्रभु के दास भाई विनोद के पास भी आप उसको भेज दीजिएगा। रिकॉर्डिंग करके उसको प्रभु चाहे तो नेक्स्ट जो संडे स्कूल का क्लास होगा उस समय उसको ऑडियो में डालेंगे। प्रभु इस कहानी के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। बच्चों, सबके सब अपने अपने घर में घुटने में आ जाइए। हमने कहानी सुनी है और कहानी के माध्यम से प्रभु ने हमसे बातें की है। सब बच्चे अपने घुटने में आ जाएं, हाथ जोड़े और आंखें बंद रखें। हम प्रार्थना करेंगे। कितने ही बार हम अकान के समान और वो शांति के समान लालच में परीक्षा में पढ़ करके गिर गए और प्रभु को दुख दिए, पवित्र आत्मा को दुख दिए, घर के लोगों को दुख दिए और दूसरों को भी कष्ट में डाले। हम अपने सारे पापों के लिए दुखी हो। अकान दुखी नहीं हुआ, क्षमा नहीं मांगा, शांति भी क्षमा नहीं मांगी, लेकिन ऐसा करने के द्वारा हम सफल नहीं हो सकते। जो अपना पाप अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 1 यूहन्ना 1:9 में हम पढ़ते हैं। ऐसा करने के द्वारा यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धो के शुद्ध कर सकता है और तब हम विजयी हो सकते हैं और जिस परीक्षा में हम हार जाते हैं उस पर भी जय पा सकते हैं। जो ऐ नगर से हार गए थे इस्राएली, उसमें जय पा गए। सो आइए हम अपने पापों को, जहाँ जहाँ हमने ऐसे चूक किया है, गिर गए हैं, हार गए हैं,
जो जो परिस्थितियों में वो सब बातों के लिए दुखी हो, पश्चाताप करे और प्रभु से क्षमा मांगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम तेरे पास आते हैं संडे स्कूल बच्चों के साथ, जवानों के साथ। हम बहुत ही नम्रता पूर्वक अपने दुर्बलताओं को, पापों को मानते हुए आते हैं। ये बात सच है प्रभु, बहुत से समय हम परीक्षा में गिर गए और हार गए। हमने वो परीक्षा से जय पाने के लिए भी आपसे सहायता नहीं ली, जिसके कारण हम और भी पराजित हो गए और बार बार एक ही परीक्षा में गिरते रहे और आपको दुख देते रहे। जिस रीति से अकान के पाप के कारण पूरे इस्राएलियों को दुख हुआ, आपको दुख हुआ। आप उनके साथ रह नहीं पाए, आप उनके साथ लड़ नहीं पाए और वो हार गए और भी हार जाते हैं यदि वे इलाज नहीं करते। प्यारे प्रभु, हम कितने ही बार हारते हारते आपको अपमानित किए हैं, अपने जीवन में दुख और अशांति को लाए हैं, परिवार के लोगों को भी दुख दिए हैं। हम क्षमा चाहते हैं। प्यारे प्रभु, आप हमारी सहायता करें। आपकी प्रतिज्ञा जो पहला कुरिन्थी 10:13 में दिया है कि आप हमें परीक्षा के समय में सहायता करेंगे, हमें आप मदद करना ताकि हम जयवंत मसीही जीवन जी सके। छोटी हो बड़ी, हर एक परीक्षा पर जय पाते हुए हम विजयी मसीही जीवन जीकर आपको गौरव दे सके, खुद खुश रह सके, आपको महिमा दे सके। प्यारे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन, दया कर। वचन के ऊपर, कहानी के ऊपर आशीष दे। हर एक सुनने वालों पर भी आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमारे साथ और सब पवित्र लोगों के साथ अब भी हो और युगानुयुग तक होती चली जाए। आमीन।